ऑलराइट, आज के इस वीडियो में हम डेटा सेंटर के ऊपर बात करेंगे। एंड डेटा सेंटर के ऊपर काफ़ी सारा कंपनी चल रहा है जिसमें आपको रेंटल इनकम प्रोवाइड हो रहा है। एंड बेसिकली ये डेटा सेंटर क्या है, डेटा क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में देखेंगे। साथ में इस वीडियो में आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा जिससे आप एक अच्छा इनकम कर सकते हैं। 10 साल तक आप एक रेंटल हैंडसम इनकम ले सकते हो, वो भी लीगली। तो पूरा चीज़ आज इस वीडियो में हम देखेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखने से आपको बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते एंड डेटा सेंटर के ऊपर बात करते हैं। पहले डेटा के ऊपर बात करते हैं कि डेटा क्या है एंड डेटा कहाँ एग्जिस्ट करता है। डेटा जो है ये कहीं ना कहीं आज का टाइम पर गोल्ड है। कैसे है? क्योंकि हम आज जो भी स्क्रॉल करते हैं, लाइक ऑनलाइन बैंकिंग करना, लाइक होटल बुकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल मीडिया में स्क्रॉल करना, फ्लाइट सर्च करना, IRCTC में टिकट बुक करना, या जो भी सर्विस हम कंज्यूम करते सोशल मीडिया में, या हम जो भी ब्राउज करते, वो कहीं ना कहीं वो डेटा फाइल है, कहीं स्टोर किया हुआ रहता है सर्वर में। एंड वहाँ से जब हम यूज़ करते हैं उसको, तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होता है। तो बेसिकली डेटा ऐसे काम करता है। तो डेटा पूरा इंटरनेट को चला रहा है, तो इसीलिए ये डेटा बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आजकल का टाइम में हमारा डेटा अगर कहीं लीक होगा तो वहाँ से स्कैम्स हो सकता है, हमारा बैंक अकाउंट हैक हो सकता है, सोशल मीडिया हैक हो सकता है। तो ये सारे चीज़ हो सकता है, इसीलिए गवर्नमेंट भी सोचा है। आगे हम देखेंगे इसके ऊपर। तो डेटा सेंटर बेसिकली क्या है? डेटा सेंटर ऐसे बनाया जाता है एंड ये बहुत सारे रैक्स सर्वर को मिला के ऐसे डेटा सेंटर बनाया जाता है। एंड ये हाईली सिक्योरली ये आपको इसको स्टोर किया जाता है। एंड ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरह का डेटा सेंटर्स होता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इस तरह का रैक्स होता है। जो डेटा सेंटर है, ये सेंटर को अंदर में रैक्स डाला जाता है। तो रैक्स कुछ इस तरह का होता है, इसमें सर्वर है ये सारे, एंड यहाँ पे वायर का कंपोनेंट है, एंड ये सारे मिला के इस तरह का रैक्स बनाया जाता है। एंड ये फ्रेमवर्क में ये जो रैक्स है ऐसे बनाया जाता है। उसके बाद जो सर्वर है, मेन जो हमारा डेटा स्टोर होता है, वो सर्वर के ऊपर स्टोर होता है। सर्वर इस तरह का होता है एंड इसमें बहुत बड़ा कैपेसिटी का मेमोरी लगाया जाता है जो डेटा स्टोर करने के लिए, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम के लिए, फायरवॉल्स के लिए, राउटर के लिए। एंड ये बहुत सारे डेटा क्रोरोस एंड कंपोनेंट मिला के ये बनाया जाता है। एंड इसके ऊपर जो मेमोरी होता है वो हाईली कैपेसिटी मेमोरी होता है, जिससे डेटा को मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं। एंड ये जो है ये सब आपने देख लिया कि डेटा कैसे काम करता है, सर्वर कैसे काम करता है। उसके बाद जो बात आता है 2022 में, जब हमारा गवर्नमेंट ने देखा कि डेटा बहुत ज़रूरी है, इसलिए डेटा प्रोटेक्शन बिल को लाया गया। 2022 में ये ड्राफ्ट पब्लिश किया एंड 2023 में ये लॉ को इम्प्लीमेंट किया, डिजिटलाइज डेटा को इंडिया में रखने के लिए। क्योंकि डेटा बाहर का देशों में लीक हो रहा था एंड उस डेटा को लीक होने का कारण से बाहर का देश हमारा लूप होल को ढूंढ पा रहा था। इसीलिए गवर्नमेंट ने 2023 में DPDP का बिल यहाँ पे पास किया है, पब्लिश किया है। एंड इंडियन लॉ जो है डिजिटल पर्सनल डेटा को बनाया है। एंड इसमें क्या होता है कि जो भी डेटा है वो कहीं ना कहीं इंडिया का डेटा इंडिया का अंदर ही रहता है, बाहर नहीं जाता है। एंड बाहर का देशों का जो भी कंपनी से उनको भी अगर इंडिया में काम करना है, ऑब्वियसली काम तो करना ही है, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। एंड जिस पॉपुलेशन का फ़ायदा बाहर का देशों का कंपनीज को लेना है, तो कंपनी को आना है तो हमारा इंडियन डेटा सेंटर को यूज़ करना है। इंडिया में जो भी डेटा सेंटर बन रहा है या डेटा हब से उसको यूज़ करना है, अदरवाइज वो डेटा को स्टोर नहीं कर पाएगा। इसलिए नहीं, क्योंकि ये जो बिल जब पास हुआ 2023 में, इसका कारण क्या हुआ कि डेटा आपको अभी इंडिया में जो भी बना है उसको रेंटल पे लेना पड़ेगा। एंड रेंटल लीज मॉडल में कैसे बेनिफिट मिलता है ये भी इस वीडियो में हम आगे देखेंगे। ये देखिए, RBI भी ऑफर क्लाउड स्टोरेज सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लाउड सर्वर क्या होता है? ये पब्लिकली बहुत सारे सर्वर के ऊपर कनेक्टेड रहता है, जिससे डेटा को हैक करना बहुत मुश्किल रहता है। तो इस तरह का अगर आप देखेंगे, अमेजन, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट भी इसके ऊपर, अमेरिकन कंपनी, ये सर्विस को प्रोवाइड करता है ऑलरेडी। एंड इसके ऊपर RBI ने भी ये जारी किया है कि ये जो क्लाउड स्टोरेज सर्वर है इसको भी कहीं ना कहीं हमें यूज़ करना है हमारा इंडस्ट्री में, ताकि सिक्योरली पब्लिकली डेटा स्टोर रहे डिजिटली। उसके बाद हम देखते हैं, तो अगर आप देखेंगे हमारा इंडस्ट्री में, देश का इंडस्ट्री को जो रन कराता है, लाइक अदानी हो गया, रिलायंस हो गया, फिर उसके बाद टाटा हो गया, ये काफ़ी बड़ा कंपनीज जो इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं, उस कंपनी ने भी पीछे नहीं हटा। अदानी ग्रुप ने 624 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। एंड ये डेटा सेंटर के ऊपर महाराष्ट्र एंड तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट किया। 1 गीगावाट हाइपर स्किल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर अदानी ने बनाया है। एंड इस
डेटा सेंटर को बनाने से अदानी को भी क्या बेनिफिट है ये भी आपको दिखाता है। तो अगर आप देखेंगे गूगल इन्वेस्ट किया है अदानी ग्रुप में, जैसे कि मैंने आपको बताया गूगल को अगर काम करना है इंडिया में तो हमारे इंडियन डेटा सेंटर को लीज पे लेना है। अब लीज क्या है, गूगल लीज पे लिया है 4.64 लाख स्क्वायर फीट प्लेस को अदानी से, एंड ये नोएडा में है। तो ये जो इन्होंने लीज पे लिया है इसके लिए 10 साल का इन्होंने एग्रीमेंट बनाया कि 10 साल तक ये लीज पे रहेगा मेरे पास इतना स्क्वायर फीट का ज़मीन या डेटा सेंटर, एंड जिसके लिए अदानी को गूगल ने पे कर रहा है एक महीने का रेंटल इनकम 10.90 CR का रेंटल इनकम मंथली पेमेंट कर रहा है गूगल ने अदानी को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये रेंटल लीज बैक मॉडल में ये काम हो रहा है, एंड इस तरह का सेम मॉडल में अभी जो डेटा सेंटर आ रहा है छोटा छोटा कंपनीज लाइक बहुत सारे कंपनी मार्केट में चल रहा है, उस तरह का एबिकस भी एक बड़ा लेवल पे काम होने जा रहा है, एंड जिसमें इन्होंने लीज बैक मॉडल में काम कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं रिलायंस भी डेटा सेंटर चेन्नई में ओपन करने जा रहा है, एंड 122.24 मिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एंड ये आप पूरा देख पा रहे हैं, ये डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद टाटा श्री रतन टाटा जी भी पीछे नहीं हटा है, तो टाटा कंपनीज भी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं डेटा सेंटर के ऊपर 200 मिलियन डॉलर के ऊपर, करीबन 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एंड ये डेटा सेंटर का कैपेसिटी इंडिया का डेटा को सिक्योर करने के लिए 10 लाख स्क्वायर फीट का बनाने जा रहा है जो 3 साल में बन जाएगा। तो ये सारे प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए हमारा देश का जो उद्योगपति है वो भी आगे आ रहा है, कहीं ना कहीं जो बड़ा बिजनेसमैन है वो आगे आ रहा है। आगे हम इसके ऊपर देखते हैं, एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का साथ भी MOU साइन हुआ है वेब वर्कर्स नाम के एक कंपनी का, एंड जिसमें 10,000 करोड़ का एक साइन हुआ है, एंड जो महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर है उनका साथ। तो ये पूरा उसका डिटेल्स है। फिर एयरटेल भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है 2,000 करोड़ का डेटा सेंटर के ऊपर हैदराबाद में, एंड उसके बाद यूपी का जो चीफ मिनिस्टर है वो भी करीबन 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। उसके बाद हम जो जिस प्रोजेक्ट को लेकर बात करने जा रहे हैं तो वो है एबाकस। एबाकस का पेरेंट कंपनी जो है VP ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड। ये जो कंपनी है करीबन 2016 से चल रहा है VP ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड, एंड इस कंपनी को बारे में भी आगे हम देखेंगे। ये कंपनी पंजाब से चल रहा है, एंड पंजाब में इनका हेड ऑफिस है। तो आगे हम देखते हैं कि ये जो कंपनी है जैसे कि मैंने बताया 2016 में फाउंडेड हुआ था, एंड ये कंपनी बेसिकली माई इंटरनेट जो सर्वर है ये पंजाब में प्रोवाइड करता था, लाइक फाइबर देना, ब्रॉडबैंड सर्विस, फिर माई इंटरनेट का जो सर्विस है एंड हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट कनेक्शन देना, ये सारे सर्विस ये कंपनी जो पेरेंट कंपनी है इनका वो प्रोवाइड करते थे VP ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड। एंड आज भी इस जो 2016 का जो कंपनी है VP ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड, इसके ऊपर ही बिजनेस हो रहा है, यानी कि जो भी आप आज इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे वो इस कंपनी के ऊपर ही इन्वेस्ट होगा, एंड ये एक ट्रेडमार्क है अबेकस। तो ये जो प्रोजेक्ट आप कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं ये VP ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड ये ऑलरेडी सर्टिफाइड है डॉट का तरफ से, डॉट मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, उनका तरफ से इनका लाइसेंस भी मिला हुआ है। एंड उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये ग्रुप ऑफ पोर्टफोलियो है कंपनी का। 2016 से जितने सारे कंपनी ने इन्होंने डाइवर्सिफाई किया अपना पोर्टफोलियो को, लाइक माई इंटरनेट, स्काई प्रो, EB पॉइंट, माई क्लाउड कैम, माई वाईफाई एंड पंजाबी TV, फिर उसके बाद माई एम्बुलेंस, ऐसे इन्होंने सारे अपना बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया है, जो कि ऑलमोस्ट 4-5 कंपनीज ऑलरेडी रनिंग में है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस कंपनी का पीछे ये 3 लोगों का बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है। इन्होंने इस फर्स्ट जो डिसीजन लिया गया था रंजीत सिंह संधू जी ने लिया था, एंड इनको संचाश्री अवार्ड भी मिला है। उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू जी डायरेक्टर बनाए इस कंपनी का, डायरेक्टर एंड CEO। डॉक्टर पवनप्रीत जी इस कंपनी का डायरेक्टर एंड CTO है। सो ये हार्ड वर्किंग पर्सन, इज टैलेंटेड मैनेजमेंट टीम है इनका। एंड उसके बाद अगर हम देखेंगे तो बेसिकली हमें क्यों डेटा सेंटर के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। डेटा सेंटर के ऊपर हम इसलिए इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि इसमें सस्टेनिटी है, डिमांड है, फिर स्टेडी रेवेन्यू है, स्केलेबल ग्रोथ है। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक काम करते हैं, इस कंपनी को जो पंजाब ऑफिस है उस ऑफिस का भी आपको एक छोटा सा क्लिप्स दिखा देते हैं। आप सब लोग देख लीजिए, ये पंजाब का ऑफिस है एंड ये दिल्ली का ऑफिस है, दोनों को मैं आपको दिखा देता हूँ।
ऑलराइट, आई होप आपने ये पूरा कंपनी का ऑफिस देख लिया एंड ये बेसिकली ये कंपनी का ऑफिस है। ऑलराइट, सो ये जो डेटा सेंटर का ऊपर कंपनी बिजनेस कर रहा है, इसमें करीबन कंपनी का आगे का प्लान है 200 एकर्स का लैंड लेना, जो कि एमपी में होगा। एंड ये करीबन जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है एंड जिसके लिए ऑलरेडी प्रपोजल कंपनी ने दे के रखा है, जो कि मध्य प्रदेश में बनने जा रहा है। एंड ये सबसे बड़ा डेटा सेंटर ये वहाँ पे बनेगा। करीबन 200 एकर्स का एमपी में लैंड होगा। इस तरह का कुछ डेटा सेंटर बनेगा, जो कि पूरा ज़मीन के अंदर उसको सिक्योरली रखा जाएगा, ताकि कोई भी अगर ऐसा कोई युद्ध हुआ तो फिर उस केस में डेटा के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए सिक्योरली इसको बनाया जा रहा है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि एबिकस में हम क्यों करेंगे। एबिकस में आपको इन्वेस्टमेंट करने से 7 तरह का फ़ायदा मिलता है। फर्स्ट है एक्सटेंसिव इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आपको मिलता है। सेकंड, रनिंग डेटा सेंटर नेटवर्क आपको मिल जाता है। 3, स्टेबल एंड एश्योर्ड रिटर्न्स मिल जाता है। 4th, लोअर लेटेंसी एंड 5th 10 पीआर ईडीसीएस ऑपरेशनल हो जाता है। फिर 7 24/7 डेडिकेटेड सपोर्ट आपको मिल जाता है। बेस्ट इन क्लास कोलैबोरेशन है इनका पास। उसके बाद हम देखेंगे जो डेटा सेंटर हम बनाने जा रहे हैं, उस डेटा सेंटर बनाने से पहले हमें यूएसए का एक कंपनी से कोलाडास क्लाउड एलएलसी का तरफ से ऑलरेडी एबिकस को ऑफर आया हुआ है। एंड जो कंपनी से ऑफर आया उनका ऑलरेडी 16 ऑफिस एंड रिटेल आउटलेट भी है एंड ये यूएस का कंपनी है, सो ऑलरेडी ये ऑफर आया हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो एबिकस है ये कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये जो डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर बनाने से पहले जो इनका पेरेंट कंपनी थे वीपी ब्रॉडबैंड, उसका लाइसेंस नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है। एंड कंपनी बेसिकली एसएलबी मॉडल पे काम करता है, सेल एंड लीज बैक मॉडल, जो कि जैसे मैंने आपको अदानी का केस में दिखाया था, गूगल ने इन्वेस्ट किया था, तो सेम उस मॉडल पे कंपनी ने यहाँ पे अपना बिजनेस कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा डेटा सेंटर के ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो करीबन हमारा कुछ टेराबाइट बोला जाता है उसको, छोटा छोटा जो पार्टिकल्स हम परचेस करते हैं उसको टेराबाइट बोला जाता है। तो उस टेराबाइट को ऊपर अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो पहला जो हमारा 1 टेराबाइट लीड, इसके ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसका जो पैकेज जीएसटी मिला के 28,780 रुपये आएगा इंक्लूडिंग जीएसटी। इस तरह का जीएसटी बिल आता है, ये आपका सामने देखिए डिस्प्ले हुआ है। एंड जीएसटी बिल प्रॉपर है, जिसमें आपका नाम, आपका एड्रेस, कंपनी का जीएसटी नंबर, ये सारी चीज़ मेंशन रहता है एंड लीगली जीएसटी को गवर्नमेंट को बढ़ाया जाता है। तो ये जीएसटी बिल आपने देख लिया। तो 1 टेराबाइट पे आपको 28,780 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिसमें आपको रेंटल इनकम आएगा 1012 रुपीज़ एंड आफ्टर डिडक्शन ये आपको 700-800 तक आ जाएगा। तो डिडक्शन भी कितना आएगा वो भी आगे मैं आपको बता देता हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो 1 टेराबाइट आपको परचेस करने पर आपको 10 साल तक 1200 करके रिटर्न्स आएगा। अगर आप 2 टेराबाइट बाई करते हैं ब्रोंज का तो एश्योर्ड आपको रिटर्न आएगा 1889 रुपीज़ का, 10 साल तक आएगा, जिसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 52,530 रुपीज़। ये ऑन टाइम आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया एंड 10 साल तक आप ये रेवेन्यू को एंजॉय करेंगे। उसके बाद अगर हम देखेंगे कॉपर को 5 टेराबाइट अगर आप परचेस करते तो आपको एक 1,30,200 का इंक्लूडिंग जीएसटी आपको इन्वेस्टमेंट होता है एंड आपको जो रेंटल इनकम आता है 4,735 रुपीज़ का अगले 10 साल तक आपको ये आता रहेगा। ऑलराइट, सो अगर आप 10 टेराबाइट परचेस करते हैं सिल्वर पैकेज को तो 2,58,000 का आपको इन्वेस्टमेंट होगा, जिसमें आपको 9,485 रुपीज़ आपको रिटर्न आएगा मंथली एंड ये आपको 10 साल तक आता रहेगा। तो ये जो है ये सब मंथली रेंटल इनकम है। आगे हम देखते हैं क्या पैकेज है इसमें। उसके बाद गोल्ड है 24 टेराबाइट का, अगर आप ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं 6,18,000 का तो अगले 10 साल तक आपको 23,952 रुपीज़ का रेंटल इनकम आएगा। एंड ये जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं इसके ऊपर आपको कंपनी आपको डिजिटल एग्रीमेंट दे देगा, आपको जीएसटी इन्वॉइस दे देगा, आपको इन्वॉइस मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ आपको लीगली कंपनी आपको प्रोवाइड करेगा एंड इसलिए ये सिक्योर प्लेटफॉर्म है। प्लस आप आईएनआर में कंपनी का अकाउंट में पेमेंट कर रहे हैं तो इसका भी प्रूफ आपका पास है। तो कहीं ना कहीं आपका जो पैसा है वो सेफ है कहीं ना कहीं। तो अगर आप देखेंगे 24 टेराबाइट का मैंने बता दिया। उसके बाद प्लाटिनम अगर 48 टेराबाइट का अगर आप परचेस करते 12,20,000 का आपको इन्वेस्टमेंट होगा ऑन टाइम। अगले 10 साल तक आपको 48,754 रुपीज़ करके मंथली फिक्स्ड इनकम आएगा। अगर आप टाइटेनियम का पैकेज लेते हैं 96 टेराबाइट का तो 23,82,000 का आपका इन्वेस्टमेंट होगा। अगले 10 साल तक आपको 98,070 का आपको रिटर्न आएगा एंड ये उसके बाद डायमंड पैकेज है
तो 192 टेराबाइट का अगर आप परचेस करते हैं तो ऑन टाइम आपका 57,40,000 के इन्वेस्टमेंट होगा अगले 10 साल तक, 1,98,984 करके आपको फिक्स्ड मंथली रिटर्न आएगा। सो ये सब मंथली रिटर्न है। एंड जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इसमें आपको एग्रीमेंट वगैरह प्रोवाइड हो रहा है। उसके बाद भी अगर आपको कोर्ट एग्रीमेंट वगैरह करना है तो फिर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम उसको भी आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी यहाँ पे एफिलिएट प्रोग्राम एक रन कर रहे हैं। देखिए, हर कोई इंडस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रमोशन का एक तरीका होता है, तो इसमें भी कंपनी अपना एफिलिएट प्रोग्राम रखा है ताकि कंपनी का जो ये लीज मॉडल है एंड ये जो बिजनेस मॉडल है आगे बढ़े, तो इसलिए कंपनी ने अपना एफिलिएट प्रोग्राम रखा है। तो एफिलिएट प्रोग्राम में पहला इनकम जो आता है स्पॉन्सर्स अपॉर्चुनिटी इनकम, जिसमें अगर आप किसी को डायरेक्ट में स्पॉन्सर्स करवाते हैं, यानी कि मान लीजिए सपोज ये एक पर्सन है, ए ने बी को स्पॉन्सर्स किया, तो ये बी को स्पॉन्सर किया तो बी उनका फर्स्ट लेवल है, तो उससे जो भी इन्वेस्टमेंट वो करेगा जीएसटी छोड़ के उसका 5% उनको ऑन टाइम आएगा। उसके बाद बी ने सी डी ई ऐसे करके सेकेंड से 11 लेवल तक जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसका 0.5% ऑन टाइम एक उनको इनकम दिया जाएगा। ताकि क्यों दिया जाएगा? क्योंकि उन्होंने मेहनत किया, किसी को इंट्रोड्यूस किया कंपनी में, इसीलिए वो उनको दिया जाएगा। आगे हम देखते हैं कि जो स्पॉन्सर्स इनकम है रेंटल इनकम के ऊपर, वो कैसे दिया जाता है। जैसे फर्स्ट लेवल पे ये जो इनकम है ये बहुत शानदार इनकम है, क्योंकि ये जो इनकम है ये अगले आपको 10 साल तक आता रहेगा। जैसे कोई इन्वेस्टर एग्जाम्पल के लिए आपका फर्स्ट लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया 5 लाख रुपया, 5 लाख पे उनको एग्जाम्पल के लिए 20,000 आ रहा है, तो 20,000 का भी 20% आपको भी आता रहेगा, 10 साल तक उनको आएगा, 10 साल तक आपको आता रहेगा। तो ये एक आपको फिक्स्ड इनकम आपको एक जो स्लैब का अकॉर्डिंग आपको बनेगा अगले 10 साल तक। तो एक बार आप मेहनत करेंगे एंड ये 10 साल तक आप इसका बेनिफिट्स ले सकते हैं रेंटल इनकम का। एंड ये फर्स्ट लेवल पे 20%, सेकेंड से लेकर 11 लेवल तक आपको 3% आएगा। एंड जैसे ही मैंने बताया उनका जो रेंटल इनकम है उस रेंटल को इनकम के ऊपर आपको भी लेवल वाइज ये परसेंटेज आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कंपनी ने अपना टर्म्स एंड कंडीशन रखा है। लाइफ टाइम में आपको एक बार ही अपना लेवल को ओपन करना पड़ेगा। फर्स्ट लेवल पे आपको 3 टेराबाइट का सेल करना पड़ेगा, 3 लेवल ओपन हो जाएगा। एंड सेकेंड लेवल पे जो 3 लोगों को या 3 टेराबाइट जिसको सेल किया उन्होंने अगर नीचे किसी को सेल कराया तो 9 टेराबाइट का आपका जैसी पोर्टफोलियो बन जाएगा। फिर से 3 लेवल यानी कि टोटल 6 लेवल ओपन हो जाएगा। फिर और थर्ड लेवल पे आके अगर आपने 27 टेराबाइट को सेल करवा दिया तो आपका 5 लेवल ओपन हो जाएगा, और तो टोटल 11 लेवल आपको ओपन हो जाएगा। टोटल 11 लेवल का प्लान है। उसके बाद आपको अगर रॉयल्टी क्लब में आना है कंपनी का, तो उसके लिए आपको एक पोर्टफोलियो का अकॉर्डिंग बिजनेस करना है। 39 टेराबाइट अगर आप टोटल अपना टीम में कंप्लीट कर देते हैं तो आप सेल्स मैनेजर बन जाते हैं, जिसमें आपको 2% टर्नओवर आता है। फिर 120 टेराबाइट अगर आप सेल करते हैं टोटल तो ब्रांच मैनेजर बन जाते हैं, जिसमें 1% आता है टर्नओवर का। फिर 363 टेराबाइट सेल करने पर जोनल मैनेजर बन जाते हैं, जिसमें 0.5% आता है। 1092 टेराबाइट सेल करने पर रीजनल मैनेजर बन जाते हैं, जिसमें 0.5% आपको आता है। अब इसमें आपको क्वेश्चन हो सकता है कि धीरे धीरे ये परसेंटेज क्यों कम हो रहा है, क्योंकि ये कंपनी का टर्नओवर है। आप ये जो स्लैब है ये 2% का स्लैब में ज़्यादा लोग होगा, 1% का स्लैब में कम होगा, 0.5% का स्लैब में और कम होगा, तो इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम होता है, इसलिए परसेंटेज कम होते जा रहा है। उसके बाद हम देखेंगे रिवॉर्ड। ये ऑन टाइम लाइफ टाइम रिवॉर्ड है, जिसमें आपको फर्स्ट लेवल पे अगर आप 39 टेराबाइट सेल कर देते हैं तो आपको एक स्मार्टफोन और 20,000 का कैश मिल जाता है। फिर उसके बाद सेकंड पे आपको जो रैंक है हाल्ट, उसमें आप 120 टेराबाइट का सेल करते हैं तो मैकबुक मिलता है। उसके बाद अगर आप 363 टेराबाइट का सेल करते हैं तो कार फंड 3 लाख का मिल जाता है। उसके बाद कार फंड 8 लाख का। ऐसे करते करते आपको रिवॉर्ड जो है 75 CR का रिवॉर्ड प्लस 25 लाख मंथली इनकम पे आप पहुंच जाते हैं। तो एक शानदार इनकम में ऑन टाइम मेहनत करेंगे अगले 10 साल तक आपको बेनिफिट आएगा। एंड साथ में सिक्योर प्लेटफॉर्म, इंडियन कंपनी है, लीगली चल रहा है, GST बिल पेमेंट कर रहे हैं, TDS दे रहा है, तो पूरा लीगली चल रहा है। तो इस सिस्टम को साथ आप इंजॉय कर सकते हैं अपना रेंटल इनकम को। एंड अभी 5-6 मंथ ही हुआ है कंपनी को रन होते हुए, तो अगले 10 साल तक आप अच्छा एक फ्यूचर आपके पास पड़ा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है, जिसमें पे आउट कंपनी देते हैं, रेंटल क्लोजिंग जो होता है एवरी मंथ का 5 तारीख को होता है, 5th ऑफ एवरी मंथ। एंड वर्किंग इनकम जो है 16th एंड 31st ऑफ एवरी मंथ, 2 बार में जो आप वर्किंग इनकम है वो ले सकते हैं। डिडक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी सर्विस चार्ज होता है वो 5% है, यानी कि आपका जो भी इनकम्स बनेगा उसमें सर्विस चार्ज 5% कटेगा। एंड TDS जो है वो 2% कटेगा, तो टोटल 7% का डिडक्शन है। एंड 7
7% में से 2% जो TDS है ये आपको पैन कार्ड में जमा होगा। आप चाहे तो उसको क्लेम करके आप वापस ले सकते हैं। मिनिमम पे आउट 1000 का है, लेकिन जो सेल्फ इन्वेस्टमेंट करेगा, जिनको रेंटल इनकम आएगा, उनको पे आउट्स आ जाएगा। ये 1000 वर्किंग करने के लिए ये दिया गया है। एंड ड्यूरेशन है अगले 10 साल तक, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल आपको रिटर्न आ जाएगा। एंड जो भी पे आउट रिलीज होता है रेंटल इनकम ऑटोमेटिक बेसिस पे होगा। एंड जो वर्किंग इनकम है उसको आपको सेपरेटली क्लेम करना पड़ेगा, सेपरेटली विड्रॉल लगाना पड़ेगा। तो ये जो बेसिकली अबेकस का जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को आप इंजॉय कर सकते हैं। एंड इसके बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो ये नंबर आपका सामने पॉपअप हो रहा है, इस नंबर में कॉन्टैक्ट करिए एंड जरूर से इस कंपनी को ज्वाइन करिए। एंड अभी स्टार्टिंग टाइम में आप सिक्योरली एक रेंटल इनकम की इंजॉय कर सकते हैं एंड यहाँ पे एक ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद अच्छा लगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है इस अबेकस को डिटेल्स को जानने के लिए, या इस ग्रुप को टाइम टू टाइम अपडेट आपको किया जाएगा। तो अबेकस के इस ग्रुप को ज्वाइन करिए, यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलेगा। एंड नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्लस मोबाइल नंबर भी मेंशन है। आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में और डिटेल्स में बता दूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।